सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं एक वैकेंसी जो कि पीआरटी से संबंधित है, चंडीगढ़ में आई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिए। बाकी इसमें हम जानेंगे पूरी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, फ़ीस क्या है, ठीक है, कहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल रूप में जानेंगे। और अपनी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, SC ST OBC, तो उसके बारे में भी इसमें हम जानेंगे डिटेल रूप में। चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिस आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का 30 जून 2023। ये आप नोटिस देख सकते हैं, काफ़ी पुराना नोटिस है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है अभी, पहले इसकी जो डेट थी वो देख सकते हैं आप। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है जी। विदाउट ऑनलाइन मोड के द्वारा अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शाल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगी आपकी एप्लीकेशन। ठीक, लिंक वगैरह मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल डेट देख लेते हैं जब इसकी नोटिफिकेशन आया था। इसका नोटिफिकेशन आया था उस समय जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स थी वो ये थी 20/7 से लेकर के 20 जुलाई 2023 से लेकर के, ठीक है, यहाँ पर 11 अगस्त तक 14 अगस्त तक दिया गया था टाइम कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आज आपकी डेट जो है वो हो गई है 10 सितंबर, ठीक है जी, 10 सितंबर। तो आप सोचेंगे भाई ये तो वैकेंसी गई है ना, डेट जा चुकी है। जी नहीं, ये एक्सटेंड हो चुकी है। मैं नया नोटिस दिखाता हूँ आप सभी को इसका। ये देखिए, ये चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का ही, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही एक न्यू नोटिस है। इसमें आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हेडलाइन देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर JPTs एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 293 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स फॉर विच एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 was published in the newspaper on 1 जुलाई 2023. डिटेल एडवर्टीजमेंट वाज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, जिसकी चर्चा हम अभी पीछे करेंगे, है ना। देखिए, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज हेयर बाय एक्सटेंडेड अप टू 25 सितंबर 2023। 25 सितंबर हो गई है इसकी डेट, तो आप श्योरली एलिजिबल हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। आप जाकर वेबसाइट पर, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और डिटेल शेड्यूल्ड ये रहा, देखिए 25 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 27 सितंबर तक आप एप्लीकेशन जो फ़ी है वो डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, है ना। डिस्प्ले ऑफ फी कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट। 5 अक्टूबर तक आपका पूरा डेट आ जाएगी और लिस्ट आ जाएगी एक पूरी कन्फर्मेशन की, किसने फ़ी पेमेंट कर दी है, किसने एप्लीकेशन भर दी है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था नोटिस डेट एक्सटेंशन को लेकर के। अब हम पुराने नोटिस पे चलते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस वगैरह तो सब वही चीज़ है, बस डेट चेंज हुई है, डेट एक्सटेंड हुई है ना। तो देख लेते हैं रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें। देखिए, हम यहाँ पर दोबारा से अपने पुराने नोटिस पे आ चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा डेट्स दी गई हैं और पोस्ट दी गई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 293 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स JBTs प्राइमरी टीचर क्लास 1st to 5th, है ना। क्लास 1st to 5th की एप्लीकेशन है ये टीचर्स की। तो कई लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा क्या BEd के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो जानेंगे अभी आगे इसी वीडियो में। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है आपका JBT प्राइमरी टीचर। जनरल की अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे तो 149 है, टोटल मैंने बता दिया है ऊपर 293, उसी का ही वेरिफिकेशन किया गया है नीचे। जनरल की 149 है, OBC की 56 है, SC की 59 है, EWS 29 एंड टोटल 293 जैसे कि ऊपर कहा गया है, ठीक है जी। और बात करें PWD की, तो इनके लिए भी सीट्स हैं, 12 सीट्स है टोटल PWD की, और उसमें देखेंगे VH की 3 है, HH की 3 है और OH की 3 है, ठीक, और ESM 29। चलिए तो ये वैकेंसीज़ हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पर SC ST जो बेनिफिट है वो किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें ये कहा गया साफ साफ, नीचे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ SC OBC कैटेगरी इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड।
है ना। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिस आया हुआ है SC OBC कैटेगरी को लेकर के, वो फॉलो किया जाएगा। कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इज दिस। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा नोटिस SC और OBC कैटेगरी से रिलेटेड, है ना। अंडर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट्स विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट, है ना। चंडीगढ़ की एक अलग से ही लिस्ट है कैटेगरीज की, OBC की। अगर आपकी कास्ट उसके अंतर्गत आती है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपका सेंट्रल लेवल का, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ में नहीं मान्य होगा, आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आप उसके लिए पहले आपका स्टेट लेवल का बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपका दिल्ली का OBC बना हुआ है, ठीक है, तो वो मान्य नहीं होगा चंडीगढ़ में, आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा, ठीक है। इसी के बेस पे आप सेंट्रल OBC का अप्लाई कर सकते हैं, तो सेंट्रल OBC बन जाएगा। फिर आपको अपनी कास्ट देखनी है बनवाने से पहले, अप्लाई करने से पहले, अगर आपने अभी नहीं बनवाया सेंट्रल का तो, ठीक है। और ऑलरेडी बना हुआ है तो आप कास्ट चेक कर सकते हैं। कहाँ जाके कास्ट चेक करेंगे, यहाँ पर इस वेबसाइट पर, ठीक है जी। इस वेबसाइट पर आप जाके चेक करेंगे कि वहाँ पर आपकी कास्ट वहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो आप श्योरली रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। चलिए, और सेंट्रल लिस्ट भी है एक NCBC करके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल तो इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम भैया जो हमारा चंडीगढ़ का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, है ना। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है OBC की, उसी को ही मान्य रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं अपनी कास्ट। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे हम। पे स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। पे स्केल है आपका 9,300 to 34,800 प्लस ग्रेड पे है ₹4,200, ठीक है। नोटिफाइड बाय दिस, उसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, तो अच्छी खासी सैलरी भी है अगर आपकी लग जाती है, रेगुलर पोस्ट है ये, ठीक है। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ JBT। द कैंडिडेट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। पहला ये कह रहे हैं, 3 पॉइंट हैं, तीनों देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड, मतलब कि ग्रेजुएशन इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है ना। ग्रेजुएशन मस्ट है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए ठीक है जी। चलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 25 सितंबर इनकी लास्ट डेट है, तो 25 सितंबर तक आप के पास आपकी डिग्री या फिर मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, है ना। कम से कम आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED बाय वट एवर नेम नॉन ऑफ नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। और बीच में और भी लिखा हुआ है इन्होंने, और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन अर्थात B.Ed तो B.Ed यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। या तो आप, सबसे पहली कंडीशन है, या तो आप ग्रेजुएट हों प्लस आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हों। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएट हैं विद B.Ed तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई तीसरी कंडीशन, आपके पास CTET होना चाहिए। CTET कौन सा, लेवल 1 का, 1st to 5th का, ठीक है जी, ठीक है जी। तो तीनों कंडीशंस मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहूँगा, जो B.Ed कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को ना भरें। आप सोच रहे होंगे भाई जब अथॉरिटी कह रही है ये कि B.Ed कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, B.Ed वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। अब पहले भी नहीं थे, वो तो एक NCT का नोटिफिकेशन था 2018 का, आप जाएंगे NCT की वेबसाइट पर तो मिल जाएगा। तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि भाई B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं, बतौर कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स उन्हें कराया जाएगा और वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फिर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, चर्चाएं हुई हैं बहुत इसमें, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट कंक्लूड निकल के ये आया है कि जो DLED वाले हैं वो 1st to 5th के लिए वैलिड है, और प्लस जो B.Ed वाले हैं वो प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं है 1st to 5th के लिए, वो अपर क्लासेस के लिए 6th to 8th यदि उन्होंने UG किया हुआ है, और उसके बाद 9th to 12th यदि उन्होंने PG किया हुआ है तो उसके लिए वो वैलिड है, ठीक है जी। क्योंकि देखिए, अगर आप देखे भी आते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स होंगे उत्तर प्रदेश से आएंगे, बिहार से भी आएंगे, तो जिनका B.Ed है मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आएँ और चंडीगढ़ में जाके एग्ज़ाम दें। अगर आप डाइट की हुई, आपने DLED किया हुआ है तो ज़रूर जाइए, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये फिर स्किप कर लेंगे, वापस ले लेंगे, B.Ed कैंडिडेट्स को मना कर दिया जाएगा, है ना। मुझे पता है ये होगा,
तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आपका समय और एनर्जी जो भी मनी हो वो सब नष्ट हो। बाकी आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। आप अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो जा भी सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि बीएड वालों को ले लिया जाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो मुझे नहीं लगता उसके अगेंस्ट कोई संस्था जाना चाहेगी, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये लिखा भी हुआ है इन्होंने नोट करके, कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTA recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course। यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएं। किसमें करना पड़ेगा आपको? एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTA विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। अगर आपकी जॉब प्राइमरी टीचर के रूप में लग जाती है तो आपको क्या करना होगा? 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो कि संस्था द्वारा ही कराया जाएगा, या फिर आपको पता करना पड़ेगा, जो भी जहाँ से भी एलिजिबल होगा कराने के लिए वो बताएंगे खुद ही, है ना। ऐसा इन्होंने नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। इसी के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो कि काफ़ी लोग नेगलेक्ट कर देंगे और अप्लाई करते जाएंगे, है ना, क्योंकि कई वीडियोस को मैंने देखा कि वो बता रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता रहे हैं वहाँ पर, कि कैंडिडेट्स का उससे टाइम भी बर्बाद होगा, है ना, जाने का और ना जाने का। देखिए इसी के साथ ही एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये भी चाहिए आपको, जो नीचे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को कई लोगों ने नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपका समय और जो मनी है वो बचे। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड टाइम पे क्या होगा वो आपको मना कर देंगे, आप बोल देंगे आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप जाइए, है ना। आप बेशक से आपके पास डाइट हो, बेशक से आप ग्रेजुएट हों, लेकिन आपके पास ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन चाहिए। कब चाहिए और क्या है ये देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ DOPT लेटर ऑफ 25/11/2019 कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग ICT अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, एज एंडर। क्या कह रहे हैं? सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, फॉर एग्जांपल कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स CCC, ठीक है जी, 80 hours फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज एन ISO 9001 सर्टिफाइड और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीगेटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOEC, नाम सुना होगा आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रॉम NIELIT and its authorized institutions at the time of their appointment. This condition must be satisfied before issuing of appointment letter. मान लीजिए आप गए, आपने डाइट की हुई है, आपने ग्रेजुएट भी किया हुआ है, आपने सीटेट पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाई किया हुआ, अच्छी बात है। आप एग्ज़ाम देने गए, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के आप आए, मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट में आपका मान लीजिए टॉप पर भी नाम आ गया, ठीक है, टॉप नंबर 1 पर भी नाम आ गया यदि, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आपके पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। मेनली आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आपने कहीं से भी किया हो। कहाँ से कर सकते हैं इन्होंने बताया है, DOEC से करिए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर NIELT से किया हुआ आपने, ठीक है। CCC का आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये दिखाना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं हुआ तो वो आपका अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे आपका अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है और आपने या फिर अभी एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट अवेटेड है, तो ही आप एग्ज़ाम देने जाइए, वरना मत जाइए, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इन्होंने छोटा सा नीचे लिखा हुआ है ताकि वो देखिए हर संस्था ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पेमेंट आए, ठीक है। डायरेक्टली यही होता है, कोई डायरेक्टली बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हर संस्था ये चाहती है कि उसका जो रिसोर्स है वो बढ़े, है ना। अभी आप पीछे भी देखेंगे बिहार में क्या हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि PRT में बीएड वाली वैलिड नहीं है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप अप्लाई करिए बीएड वाले, उसके बाद भी नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया कि बीएड वाले मत आइए, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं। उनके अलग गवर्नमेंट चल रही है, उनको पैसा चाहिए, है ना। तो पैसे के लिए आप राजनीति भी देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जो चलती हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि देखिए काफ़ी मुश्किल से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, मुझे पता है कहाँ से लोग पैसे कैसे कैसे करके इकट्ठा करके जाते हैं पैसे, है ना, और जाते हैं एग्ज़ाम दे के आते हैं एक आशा से, एक होप ले करके, है ना, कि हम जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, क्या पता सिलेक्शन हो जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाए और हम एक टीचर के रूप में विद्यमान हो जाए। लेकिन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, है ना। देखिए आज के समय में हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है इसलिए मैंने चैनल का मोटो भी ये रखा है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, तो स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करिए, साथ में स्मार्ट वर्क मस्ट,
ठीक है जी। तो ट्रिपल सी कोर्स यदि आपने किया हुआ, आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप जाइए, ना तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। और अब यदि आपने अप्लाई किया हुआ है, वेट कर रहे हैं ट्रिपल सी का रिजल्ट का, तो भी ठीक है। ठीक है, तो फिर आप भर दीजिए। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका, मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा, मेन बात यह है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। ये आपके लिए खुशी की बात है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, चाहे NEP आए जाए कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई क्वालिटी नहीं देखनी है ना। NEP बोल चुका है कि भाई इंटरव्यू मस्ट, लीजिए आप, इंटरव्यू नहीं लेना है कोई बात नहीं। चलिए, इसमें कैंडिडेट से बुलाए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का होगा आपका, 150 नंबर का। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40%। मिनिमम आपको लिस्ट में मेंटेन रहने के लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन इससे कम नहीं बनने वाला। ठीक है, आपको कम से कम 75 to 80% या इससे भी अभाव में बोलूँ तो स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो पूरा स्ट्रक्चर है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिया इन लोगों ने, और काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस और कंटेंट जो है, सब्जेक्ट्स इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। टोटल मार्क्स देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 होंगे, टोटल मार्क्स भी 150 होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा आपका। 2.5 घंटे आपको समय मिलने वाला है, 2 hours and 30 minutes, यानी 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा एन एवरेज। ठीक, चलिए अब डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, कितने नंबर का कौन सा पार्ट आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो ये वीडियो अवेलेबल हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, चलिए। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, जिसमें देखिए इन्होंने जनरल अवेयरनेस लिखा है, मतलब कि इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल होगा, प्लस करंट अफेयर भी, दोनों चीज़ें शामिल होंगी। 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके। ठीक है जी। रीजनिंग आएगी आपकी 15 क्वेश्चन। उसके बाद अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 15 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको ज़्यादा पोर्शन देना चाहिए, उसको भी इन्होंने कम ही दिया है, 15 क्वेश्चन ही दिया है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, शॉर्टकट कीज़ वगैरह है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेट वेब ब्राउज़र वगैरह से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 लैंग्वेजेस हैं, तीनों का ही टेस्ट होगा आपका। यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखने को मिलेंगे। और पंजाबी, मेन बात देखिए, यहाँ पंजाबी भी ही लैंग्वेज आ रही है, तो मैं प्रेफर करूँगा जिसमें का सब्जेक्ट जो है 11वीं 12वीं में या फिर 10th में भी शायद होता है, 9th-10th में, अगर पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी है तो ही आप जाइए, थोड़ी नॉलेज होगी, आप कर पाएंगे स्कोर, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, है ना। और ये मेरिट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पंजाबी लैंग्वेज भी, है ना, क्योंकि जिसको नहीं होती होगी वो क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते, नहीं है तुक्के मारेंगे कुछ ना कुछ, और उसमें गलतियाँ होंगी। अगर थोड़ा बहुत भी पंजाबी आता है तो ज़रूर जाइएगा आप, नहीं आता है तो थोड़ा सोचिए, या फिर प्रैक्टिस करके जाइएगा, या सीख करके जाइएगा, अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखिए बार बार नहीं आती है। ठीक है जी, तो इसको चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, पंजाबी लैंग्वेज भी मैंडेटरी है। उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स 15 क्वेश्चन। अच्छा, जो मैथमेटिकल पार्ट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ देखिए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन अलग से ले लिए इन्होंने, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद मैथमेटिक्स अलग से दे रहे हैं 15 क्वेश्चन, है ना। तो 15 15 30 30 और 15 45, 45 क्वेश्चन अराउंड मान लीजिए आपके कैलकुलेटिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, वो ज़रूर जाएँ, इस पेपर में उनके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस देखेंगे, 15 क्वेश्चन इसके हैं आपके, और सोशल साइंस देखेंगे, सोशल साइंस के भी आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो पूरे 150 नंबर का मैंने बता दिया है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे चीज़ें आएंगी। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके ओके, चलिए। अब यहाँ से अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जीके और करंट अफेयर का अच्छा से जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। देखिए, जीके जहाँ भी आती है उसका जो बेस है ना, मेनली एनसीईआरटी रहता है, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया गया है। और जीके के नाम पे एनसीईआरटी में क्या आता है, आपका एसएसटी पार्ट मेनली आता है। एसएसटी में आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों को मिलाकर ही क्वेश्चन के जीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो क्लास वाइज टू द पॉइंट नोट्स भी है, एमसीक्यू भी हमने कराया है। जब हमारी पूरी क्या नाम है चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम एमसीक्यू भी रखते हैं क्लास वाइज, तो आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके रिवीजन में। ठीक है, ये हुई जनरल अवेयरनेस की बात। उसमें आप करंट अफेयर भी देखेंगे, मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइडेड किए गए हैं, जनवरी टू अभी टिल अगस्त तक प्रोवाइडेड है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। सितंबर एंड हो जाएगा तो सितंबर के भी आपके मिल जाएंगे। सभी हम एमसीक्यू बेस्ड सिलेक्ट
जो है चर्चा करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है जी, चलिए ये हुई ये बात। और दूसरी बात, यदि आप ये देखिए सोशल साइंस, यदि क्या कह रहा हूँ, ये तो है ही मैंडेटरी, आपका सोशल साइंस करना ही करना है। तो सोशल साइंस आपका डायरेक्टली देखिए यहाँ भी काम आएगा आपका 15 क्वेश्चन का। तो कुल मिला के 15 और 15 30 क्वेश्चन की यहाँ से आप हमारे चैनल के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए भी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस जाके देख सकते हैं, जनरल हिंदी की, है ना, वहाँ आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। चौथी बात, यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं आप, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका वही आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से मेनली। तो प्लेलिस्ट में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं इस 15 क्वेश्चंस की तैयारी के लिए। ठीक है जी, तो मैंने बता दिया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग से इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, नोट करके। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं ये चीज़ बताते चलूँ, आपकी जो आपका मैथ्स आएगा ना, उसमें जो थीटा होता है उससे क्वेश्चंस बनेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बनेंगे। तो अच्छे खासा एक मैथ्स का लेवल आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा खासा एक मैथ्स का लेवल आता है, तो मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है आपको। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, ये मैंने बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0.25 की मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, तो लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, मेरिट बनेगी, कोई इंटरव्यू नहीं है, रिटन टेस्ट है ना, आंसर की अपलोड की जाएंगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स, अगर रिटन टेस्ट में मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं, तो कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड विद हायर रैंक, ठीक है, हायर मार्क्स। और देखिए अगर 2 लोगों के जो मार्क्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो लेंगे ये, उसमें सेम आए, मान लीजिए 150 नंबर का 120 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों का सिलेक्शन हो गया है मान लीजिए, है ना, तो जिसके मार्क्स डाइट में या फिर बीएड में हाईएस्ट हैं तो उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर वहाँ भी दोनों के सेम मार्क्स होते हैं तो जो ओल्डर एज में होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको जो है सीट प्रोवाइड की जाएगी। ये इनका क्राइटेरिया है। ठीक है जी, और मेरिट लिस्ट बता दिया है मैंने कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। ठीक है जी, चलिए उसके बाद ये 1.5 गुना लोग बुलाएंगे कैटेगरी वाइज, ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन फिर लिखी है यहाँ इन्होंने, है ना, ऊपर तो नहीं बताया उन्होंने डायरेक्टली, यहाँ देखिए दोबारा लिखी है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है CCC का सर्टिफिकेट वही। ठीक है जी, चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट नहीं देखी हमने, 21 होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज और 37 होनी चाहिए मैक्सिमम एज। ठीक है, इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC को, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से उतने में तो हो जाएगा आपका, है ना। चलिए बाकी पूरा डिटेल मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो पुराना वाला है। ठीक, चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस ओरिजिनल यही था। ठीक है, और बाकी जो नया नोटिस है ये देखिए, ये रहा, मैंने बता दिया है। 25 तारीख लास्ट डेट है, ज़रूर अप्लाई कीजिए यदि आप एलिजिबल हैं। बाकी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, चलिए ओके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।